पुलिस भर्ती परीक्षा लीक पर प्रदर्शन। सुल्तानपुर में दिखा राहुल की यात्रा का इफेक्ट। पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को लेकर युवाओं का प्रदर्शन। बोले युवा, धांधली पर अब की बार ईवीएम में सिर्फ नोटा दबेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या की आवाज़। राहुल गांधी की यात्रा का इफेक्ट देखने को मिलने लगा है। पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने को मुद्दा बनाकर बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए युवाओं ने कहा कि इसी तरह धांधली होती रही तो अब की बार ईवीएम में सिर्फ नोटा दबेगा। हम युवा उसी सरकार के साथ हैं जो युवा के साथ है। बुधवार को कलेक्ट्रेट पर सैकड़ों की संख्या में यूपी पुलिस भर्ती में शामिल हुए परीक्षार्थी युवाओं ने प्रदर्शन किया। धांधलेबाजी बंद करो आदि नारे लगाए। यहां डीएम को संबोधित एक ज्ञापन भी उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट संजीव यादव को सौंपा। मीडिया से बात करते हुए युवाओं ने बताया कि सभी अधिकारी व आयोग अवगत है कि बीते 28 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर इस तरह से लीक हुआ जैसे कि एक प्रकार से भंडारे का हलवा बट रहा हो। अगर इसी तरह से हम लोगों को सताया जाएगा, पेपर लीक होगा तो 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने वाले, हजारों रुपए कोचिंग में देने वाले का जीवन धरा का धरा रह जाएगा। युवाओं ने यह भी कहा कि जो पैसे वाले हैं, जो पहुंच वाले हैं, वो पेपर बाहर से पा जा रहे हैं। इस विरोध में हम लोग कलेक्ट्रेट पर शांतिपूर्वक तरीके से डीएम को ज्ञापन देने आए थे। युवाओं ने बताया कि इस ज्ञापन में यही था कि डीएम साथ आए, हमारे ज्ञापन और सबूत को देखें, हमारी बातों को आयोग तक पहुंचाए। युवाओं ने कहा, हम सरकार को यह भी अवगत करा देते हैं, अगर इसी प्रकार पेपर लीक होता रहा और धांधलेबाजी होती रही तो अब की बार ईवीएम में सिर्फ नोटा दबेगा। हम युवा जो हैं उसी सरकार के साथ हैं जो युवा के साथ है। बता दें कि यूपी में राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की थी, जो प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी और रायबरेली में युवाओं से कहा था तुम सो गए हो, जिसका असर अब साफ देखने लगा है। फिलहाल युवाओं ने मीडिया से अपनी बातों को रखते हुए क्या कुछ कहा, देखिए इस खास खबर में। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सर, बात ये है, जिस प्रकार सभी लोग अवगत हैं, सभी हमारे प्रतिष्ठित अधिकारी, सभी मीडिया जन, सभी प्रकार के जो है आयोग, सभी इस बात से अवगत हैं कि बीते 11 जनवरी को और 17-18 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर जो है इस तरीके से लीक हुआ जैसे कि एक प्रकार से हलवा बट रहा हो भंडारे का। इस प्रकार से जो है पेपर जो है आउट किया गया 8-8 घंटे, 12-12 घंटे। और इस महकमे में अगर इस प्रकार जो है इस तरह से जो है हम लोग सताए जाएंगे, पेपर लीक होंगे, पेपर आउट होंगे तो 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने वाले, लाइब्रेरी में पढ़ने वाले, हजारों रुपए दूर दराज में जाके पढ़ने वाले, कोचिंग में बैक करने वाले, हमका तो धरा धरा रह जाएगा। जो पैसे वाले हैं, जिनकी पहुंच है, वो पेपर बाहर से पा जा रहे हैं, उनके एग्जाम में परफॉर्मेंस मुझसे बहुत बेहतर होंगे, हम लोग कितना भी प्रयास कर लें। तो इस वजह से इस विरोध में हम लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट डीएम साहब से शांतिपूर्ण तरीके से उनको ज्ञापन देने आए थे। इस ज्ञापन में हमारा यही मांग था कि डीएम साहब साथ आए, हमारे ज्ञापन को देखें, हमारे सबूत के देखें, हमारे बात का जो है आगे तक पहुंचाएं, आयोग तक पहुंचाएं। हमारी मांगे यही थी। और भाइयों को न्याय मिलना चाहिए और सरकार को ये भी अवगत करा देते हैं, अगर सरकार को हम ये भी अवगत करा देते हैं, अगर इसी प्रकार पेपर लीक होता रहा और धांधलेबाजी होती रही, नोटों के बल पे पेपर होता रहा तो हाँ, अब की बार ईवीएम में जो है सिर्फ नोटा ही दबेगा, नोटा ही दबेगा जी। कुछ नहीं, हम युवा जो है उसी सरकार के तरफ है जो युवा के साथ है। सर, बात यह है कि जो प्रश्न पत्र है वो तो कमरे पर ही सॉल्व हो गया था और सॉल्यूशन मिलने वाले छात्र तो वहाँ पर सिर्फ जाकर OMR फिल किए हैं, बस पेपर तो सरकार से एक ही गुजारिश है कि हमारा ज्ञापन लें और री एग्जाम करवाएं, चारों से पूरी भर्ती रद्द करें, पूरी भर्ती रद्द करें और जो है फिर से एग्जाम करवाएं। हम लोग एग्जाम चाहिए बस फिर से। पेपर आने से पहले लीक हो जाता है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? जी, पेपर लीक हो जाता है एग्जाम देने से पहले, ऐसा क्यों?
ये भर्ती बोर्ड की ऐसा तो भर्ती बोर्ड की नाकामी है। नाकामी है ना, भर्ती बोर्ड की कमी है। देखिए, पेपर चलकर कहाँ तक स्टूडेंट तक आ रहा है, वो करवा कौन रहा है, इस बारे में अगर विदित होता तो हम लोग सीधे उसके प्रति FIR करते। ये बात ना हमको विदित है न किसी अधिकारी को विदित है, लेकिन आयोग की बार बार यही मंशा है, कहने की मंशा है कि पेपर नहीं कराया जाएगा। प्रशासन को चाहिए कि इस पर ठीक है, जांच आयोग बैठा। और ये पेपर लीक की आशंका अगर जो जताई जाने वाली बात है, तो ये जहाँ से पेपर टाइप हुआ था, पेपर वहाँ से लीक हुआ है, क्योंकि पेपर 16 तारीख को ही लीक हो गया था। उसके पहले ही आ गया 16 तारीख से व्हाट्सएप और टेलीग्राम खुले रूप से 2-2 लाख रुपए मांगे जा रहे थे, और 18 तारीख तो ऐसा हो गया शाम वाले में कि बिना मांगे पेपर आ रहा पेपर मिल था। रहा था, जैसे खिचड़ी बट रही हो, उसका कोई मतलब नहीं बस है। अगर इसी तरह दलाली से पुलिस की भर्ती होगी या कोई भी वैकेंसी होगी तो भैया नोटा ही दबेगा।